चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं एक बहुत ही मानवीय और सोचने वाली स्थिति से। हाँ। अगर कोई बच्चा है, मान लीजिए, और वो सिर्फ इसलिए चोरी करता है क्योंकि वो भूखा है, जी। तो क्या हम उसे अपराधी मानेंगे? ये सवाल सच में हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, बिल्कुल। चलिए कोशिश करते हैं इसे समझने की, हाँ। स्थिति को। और ये जानना बहुत जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि जब कोई बच्चा बहुत ज्यादा भूख के कारण, जरूरत के कारण चोरी कर रहा है, तो ये अक्सर उसकी कोई आपराधिक मानसिकता का संकेत नहीं होता। अच्छा। ये असल में उसकी विवशता है, उसकी मजबूरी है। मजबूरी, हाँ। तो ऐसे बच्चों को अपराधी समझ लेना, ये शायद एक भूल होगी। तो मतलब उन्हें सजा देना ठीक नहीं? बिल्कुल नहीं। दिलचस्प बात यह है कि इन बच्चों को दंड की जरूरत नहीं होती। तो फिर किस चीज की? उन्हें जरूरत होती है भोजन की, सुरक्षा की, और सबसे जरूरी शिक्षा की, सही मार्गदर्शन की। शिक्षा, हाँ, ये महत्वपूर्ण है जी। ये हमें दिखाता है कि जो समस्या है उसकी जड़ कहीं और है, वो शायद बच्चे में नहीं है। यानी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में। बिल्कुल। हो सकता है घर के हालात ऐसे हों या समाज में उसको वो सपोर्ट ना मिल रहा हो। तो इसका मतलब ये निकलता है कि ऐसे बच्चों के प्रति हमारा जो नजरिया है वो सहानुभूति वाला होना चाहिए। एकदम सही, सहानुभूतिपूर्ण। उन्हें सजा देने के बजाय, जैसा आपने कहा, उनकी जो बेसिक जरूरतें हैं, हाँ, मूलभूत जरूरतें, उनको पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए। जी बिल्कुल। और यहाँ पर एक जिम्मेदार अधिकारी की भूमिका भी बहुत अहम हो जाती है। अच्छा, वो कैसे? ये सुनिश्चित करना कि जो सरकारी सहायता है, जो योजनाएं बनी हैं इन बच्चों के लिए, वो असल में उन तक पहुंचे भी। कई बार कागजों पर तो होती हैं, पर पहुंचती नहीं। हाँ, ये एक बड़ी समस्या है, योजनाओं का क्रियान्वयन। बिल्कुल सही। लेकिन बात सिर्फ योजनाओं को पहुंचाने तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, और क्या है इसमें? इसमें एक और गहरा पहलू है। वो है इन बच्चों को वापस समाज की मुख्य धारा में लाना। मुख्य धारा में लाना मतलब उन्हें सिर्फ आज की जरूरत पूरी करके छोड़ना नहीं है, उन्हें एक सकारात्मक भविष्य की दिशा दिखाना है। हाँ, ताकि वो दोबारा उस स्थिति में ना जाएं। एग्जैक्टली। उन्हें ये महसूस कराना कि समाज ने उन्हें छोड़ नहीं दिया है, वो इसका हिस्सा है। यानी एक तरह से पुनर्वास और सामाजिक समावेश की बात हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, पुनर्वास और समावेश। लेकिन इन सब बातों के बीच एक बहुत बुनियादी सवाल भी खड़ा होता है। क्या? जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। एक समाज के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? किस बारे में? इस बारे में कि ऐसी नौबत ही क्यों आए, ऐसी परिस्थितियां ही क्यों बने जहां एक बच्चे को अपनी भूख मिटाने के लिए चोरी करनी पड़े। ये तो बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, क्या ये सिर्फ उस बच्चे की या उसके परिवार की या किसी एक अधिकारी की विफलता है, या फिर कहीं ना कहीं हमारी पूरी सामाजिक संरचना पर भी एक सवाल है? ये सोचने वाली बात है कि क्या हम एक ऐसा समाज बना पाए हैं जहां हर बच्चे की बुनियादी जरूरतें पूरी हों? जी, इस पर जरूर सोचना चाहिए।